हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे लैब 7 के हमारे क्या कंटेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा एक रोलिंग ए 6 साइडेड डाई 6 मिलियन टाइम्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी कि कैसे हम जावा के अंदर एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं विद इन सर्टन रेंज। ठीक है, अगर मैंने 1 से लेके 6 तक रैंडम नंबर जनरेट करूं तो वो जो है वो सिमुलेट करेगा कि जो रोलिंग डाइस होता है जो हम लूडो के दरमियान यूज़ करते हैं उसकी, तो उसको हम हर डिफरेंट दफ़ा जब हम रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई एक फेस उसका ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, अब उसमें अगर प्रोबेबिलिटी के रूल्स देखेंगे, एक डाई है जो कि जिसके सारे फेसेस एक जैसे कट हैं, एक जैसा एक तरह प्लेन है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हर नेक्स्ट टाइम जब मैं रोल डाई करूंगा तो हर एक फेस का 1/6 टाइम है चांस है कि वो अपीयर होगा। ठीक है, एक फेस के एक टाइम पे अपीयर होने का 1/6 टाइम जो है वो चांस है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने इसको जावा में ये कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शन है रैंडम नंबर्स की क्लास में रैंडम नंबर्स की क्लास में और रैंडम नंबर्स की क्लास का हम फंक्शन कॉल करेंगे नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, और एक वेरिएबल इंटीजर वैल्यू में एक इंटीजर वैल्यू के नाम से एक या कोई भी सिंपल रैंडम वैल्यू या फेस या कोई भी इंटीजर जो है वो बना लेंगे वेरिएबल, और उसमें इस वैल्यू को रिटर्न करा के स्टोर कराएंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट इंट के अंदर अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर लेट्स से 5 लिख देता हूँ आर्गुमेंट में, तो क्या होगा, आउटपुट जो आएगा रिटर्न वैल्यू की रेंज क्या होगी उस सूरत में 0 से लेके 5 तक होगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक और काम ये कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ +1 कर लें। ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, ये 0 till 4 आएगा। ठीक है, 5 वैल्यू जो है 0 till 4 है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 6 तक मेरे पास वैल्यूज आए तो यहाँ पर मैं 6 दूंगा तो 0 से 5 तक आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि 0 से, लेकिन अगर मैं एक जो लूडो का डाइस है अगर उसे मैं रोल करता हूँ तो जो मेरा आंसर है वो 0 से 1 से 6 के दरमियान में आना चाहिए। तो वो मैंने कैसे किया था, उसको इनेबल कैसे किया था, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन बनाई थी। उसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन बनाई थी कि ये जो फंक्शन मैं कॉल करूंगा इसमें इनपुट आर्गुमेंट दूंगा 6, तो 6 देने से क्या होगा, जो मेरे पास रेंज है वो क्या होगी, वो 0 to 5 होगी, आर्गुमेंट वैल्यू 6 है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि, तो फिर मैंने ये क्या किया कि ये जो आउटपुट है इसमें 1 ऐड करता रहूंगा। ठीक है, जब मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरी रेंज है ये 0 to 5 की बजाय 1 to 6 हो जाएगी, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 0 to 5 उसमें
1 ऐड होता जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से मैं एक रोलिंग डाई का नंबर के लिए रैंडम नंबर जनरेशन का प्रोसेस कर सकता हूँ जावा लैंग्वेज में। ठीक हो गया। अब आज की जो हमारी एग्जांपल है वो ये है कि हम एक डाई को 6 मिलियन टाइम 60 जो है 60 लाख टाइम्स जो है एक रोल को मैंने डाई किया है, और वो मैंने देखना है कि वो मेरे हर एक, तो उसमें से हर एक वैल्यू जो 1 से लेके 6 तक है वो कितनी बार अपीयर हुई। ठीक है, रोल जो है वो डाई को मैंने रोल किया है कितनी दफा, 6 मिलियन टाइम्स, 8 लाख दफा। तो मुझे बताना है कि frequency of appearance for each डाई, मुझे ये बताना है कि एक डाई जो है वो कितनी बार अपीयर हुआ। ठीक है, दैट इज फेस, जो मैं रोल करूंगा तो फेस 1 अपीयर हो वो कितनी दफा आया, इसी तरह फेस 2 कितनी दफा आया, फेस 3 कितनी दफा आया, और फेस 4 कितनी दफा आया। ठीक हो गया। तो उसके लिए मुझे एक तो सबसे पहला टास्क ये है कि मैंने 60,000 टाइम्स जो है इसको रोल करना है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे 6 मिलियन टाइम्स जो है ये रोल करना है डाई को, और फिर देखना मेरे पास क्या आंसर आया। तो मैं जो लूप लिखूंगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 6 मिलियन टाइम्स चलेगा, और हर बार उसमें +1 ऐड होता जाएगा। इंटीजर टाइप रखूंगा मैं रोल की। ठीक है, अब इस रोल के अंदर मैं क्या करूंगा इसके लिए। ठीक है, ये कोड मैं लिखता जाता हूँ। ये मैं क्लास बनाऊंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसमें चूंकि मुझे इनपुट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, जावा डॉट यूटिल रैंडम की क्लास की इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जावा डॉट यूटिलिटी डॉट रैंडम। ठीक है, जावा डॉट यूटिलिटी डॉट रैंडम, क्यों, क्योंकि मुझे रैंडम की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, ये जो रैंडम नंबर जनरेट करना है इसके लिए मुझे रैंडम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके लिए इंटीजर वैल्यूज जनरेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली, और फिर मैंने क्लास का की ब्रैकेट्स बना ली। ठीक है, अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है। ठीक है, मैं बनाऊंगा ये मैंने मेन का इसके लिए जो आर्गुमेंट टाइप है वो लिख दी। ठीक हो गया। अब मुझे ये मेरा टास्क मैंने पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टास्क क्या है कि 60,000 टाइम जो है मैंने रोल डाई करना है। मुझे लूप चाहिए एक,
ठीक है, रोल इज इक्वल टू 1, रोल इज लेस देन 6 मिलियन और रोल प्लस प्लस। तो मैं एक लूप, मेन के अंदर एक लूप बनाऊंगा, मेन के मेथड के अंदर। रोल की इनिशियल वैल्यू 0 ले लेता हूँ और रोल इज लेस देन 6 मिलियन। 6 आता 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो ये 6 जीरोज आएंगे और फिर मैं रोल को करता जाऊंगा। ठीक है, और ये मेरा यहाँ तक कोड लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम है रोल डाई। टाइप है जावा। ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली रोल डाई के नाम से, इसी नाम से फाइल बना ली, मेन का फंक्शन बना लिया। और मेरी रिक्वायरमेंट ये कि मैंने रोल को 6 मिलियन टाइम्स डाई करना है, तो मैंने उसके लिए लूप लगा लिया जो कि रोल के वेरिएबल को 6 मिलियन टाइम्स जो है वो, उसके लिए रोल की वैल्यू अंटिल बिफोर 6 मिलियन टाइम्स वो लूप आइटरेट करेगा। अब लूप के अंदर क्या होगा, लूप के अंदर जो है एक वेरिएबल है फेस के नाम से, उसमें मैं एक रैंडम वैल्यू 1 से 6 की रेंज में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो लूप से पहले मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ फेस के नाम से, और लूप के अंदर क्या होगा, फेस इज इक्वल टू 1 प्लस। अब इसके लिए मुझे रैंडम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे रैंडम की क्लास का एक रैंडम की क्लास मैंने इंक्लूड करा ली थी। अब उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रैंडम की क्लास, और उसका नाम रखता हूँ रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये भी मेन के अंदर ही करूंगा। रैंडम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रैंडम नंबर्स, और इसके लिए क्या करूंगा, रैंडम की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। ठीक है, ये क्या है, रैंडम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक हो गया। और मैंने एक लूप बना लिया जो कि रोल को 6 मिलियन टाइम्स रोल डाई को सिमुलेट करेगा। ठीक हो गया। अब मुझे ये जो वैल्यू है, अब मैंने रैंडम नंबर्स का जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इंट का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, और इसकी रेंज मैं 0 से 1 से 6 तक रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो रैंडम नंबर्स डॉट नेक्स्ट इंट है, ये मुझे आंसर देगा 0 से 5 की रेंज में, और मैं जो +1 करूंगा तो वो उसको 1 से 6 की रेंज में बना देगा। ठीक है, अब ये रैंडम नंबर जो है 1 to 6 की रेंज में चला गया। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने रोल डाई को रोल कर लिया है 6 मिलियन टाइम्स। अब मुझे जो अगला टास्क करना है वो ये है
कि मैं देखूं कि फेस की वैल्यू 1 कितनी दफ़ा अपीयर हुई है, 2 कितनी दफ़ा अपीयर हुई है, 3 कितनी दफ़ा हुई है और 4 कितनी दफ़ा अपीयर हुई है। उसके लिए मैं स्विच का स्टेटमेंट जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, तो वही स्विच यहाँ अप्लाई करूंगा फेस। इसका एक तरीका ये हो सकता है मैं इफ एल्स लगाऊं, इफ फेस इज इक्वल टू 1 एल्स फेस इज इक्वल टू 2 एल्स फेस इज इक्वल टू 3। और एक दूसरा मेथड ये है कि मैं स्विच लगाऊं फेस पे, उस पर देखूँ अगर वैल्यू 1 आती है तो क्या हो, वैल्यू 2 आती है तो क्या हो, वैल्यू 3 आती है तो क्या हो। ठीक है, अब मैंने क्या बताना है कि जो है कितनी बार मेरे पास जो फेस है डाई का वो 1 आया, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है उसे कंपाइल कर लेता हूँ। इन केस कोई गलती है तो मुझे इसी लेवल पे पता चल जाएगी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव की हुई है। रोल डाई चलो, ठीक है, ये मैंने जावा सी किया क्लास का फाइल का नाम लिख के। अच्छा जी, अब मैंने शुरू में देख लिया है तो अगर जो भी मेरे से टाइपो एरर हुआ है वो मैं शुरू में ही पकड़ लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया था। और दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ठीक है, आप भी जब कोड करेंगे इस तरह के इशू आएंगे। ठीक है, स्पेशली जब आप जल्दी जल्दी कोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं आया, 2 एरर से मैंने शुरू में रिमूव कर लिया। अगर मैं सारा कोड लिख के फिर इसको कंपाइल करता तो मुझे ना पता चलता मैंने कहाँ गलती की है। ठीक होगा, अब हमने क्या करना है, स्विच की स्टेटमेंट के जरिए बताना है कि ये जो रोल डाई हुआ है इसकी वैल्यू 1 आई है तो क्या करना है, 2 आई है तो क्या करना है, 3 आई है तो क्या करना है। स्विच कीवर्ड है और ये फेस पे अप्लाई कर रहा है ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, चाहे इसके कि मैं नेस्टेड एफ यूज करता, मैंने स्विच की स्टेटमेंट यूज किया, वो वही काम करेगी कि इफ फेस इज इक्वल टू 1, इफ फेस देन एल्स फेस इज इक्वल टू 2, एल्स इफ फेस इज इक्वल टू 3, एल्स इफ फेस इज इक्वल टू 4, वही काम ये भी करेगा। ठीक है, तो इसमें केस जो है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, केस जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, केस की वैल्यू 1 हो सकती है, केस की वैल्यू 2 हो सकती है, तो इस तरह ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकता है। तो फेस की वैल्यू पे स्विच लगाऊंगा अगर वो इक्वल टू 1 है, ये इक्विवेलेंट टू किस चीज का है, इफ फेस इज डबल इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह ये जो केस 2 का क्या मतलब है, इफ फेस इज डबल इक्वल टू 2। ठीक होगा, इसी तरह आप टिल 6 में लेके जाऊंगा। अच्छा, अगर केस 1 हो तो मुझे ये बताना है कि मुझे मुझे अपने पास ये ट्रैक रखना है कि फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड हुआ, ये फेस जितनी बार अपीयर हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 6 वेरिएबल्स बना लेता हूँ कि फेस 1 कितनी बार अपीयर हुआ है, फेस 2 कितनी बार अपीयर हुआ है और फेस 3 कितनी बार अपीयर हुआ है। तो उसके लिए मुझे 6 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इंटीजर फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह इंटीजर फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स फेस इज इक्वल टू 1, कितनी बार फेस की वैल्यू डाई रोल किया, जो लूडो का छिका उसे रोल किया तो कितनी बार फेस की वैल्यू 1 आई है।
फिर इससे अगली बार मैं देखूंगा कि मैंने डाई रोल किया तो कितनी बार फेस की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो मैंने 0 रख दी है। ठीक हो गया। साथ साथ मैं इसको फाइल को सेव करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, केस 1 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में 1 ऐड कर दूंगा। और अगर केस की वैल्यू 2 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में भी 1 ऐड करता हूँ। तो जितनी बार 1 ऐड होगा इस पूरे लूप में, उतनी बार जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो है वो इंक्रीमेंट होगा। और जितनी दफ़ा 5 अपीयर होगा इस लूप में, उतनी दफ़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 में 1 ऐड होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 अभी मैंने नहीं बनाया, वो मैं ऐड करता हूँ। अभी हम सिंपल वर्जन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, और ये फिर ये वैल्यू अपडेट करने के बाद मुझे इस लूप को ब्रेक भी करना है। एक का क्या मकसद है, ताकि जो सेकंड केस है या इसके बाद वाले जितने केस हैं तो ना, और लूप जो हमारा ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया, इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब आगे चलता हूँ। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, बाकी हैं मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। 3 4 5 6 जितने भी हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 4 5 6 ये भी सारे इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे मैंने इनिशियलाइज कर लिए 0 पे। तो ये फेस की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 आ गई। इन सब की फ्रीक्वेंसीज इनिशियली मैंने 6 कर ली। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टाइम्स ए फेस विल अपीयर ड्यूरिंग दिस 6 मिलियन आइट्रेशंस। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने केस 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 को इंक्रीमेंट किया, केस 2 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 को इंक्रीमेंट किया। ठीक है, ये इंक्रीमेंट तब होगा अगर जब मैंने रोल डाई किया तो मेरे पास 1 फेस की वैल्यू 1 आई है। ये तब इंक्रीमेंट होगा अगर मैंने रोल डाई किया और फेस की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, और वो रोल मैं कैसे डाई कर रहा हूँ, उसकी सिमुलेशन कैसे है, वो मैं रैंडम नंबर एक जनरेट कर रहा हूँ 0 से 1 से 6 की रेंज में। ठीक हो गया। और वो वैल्यू मैं फेस में के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। क्योंकि अब जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी 1 और 2 के लिए केस बनाया, वैसे ही मुझे मजीद 4 केस बनाने हैं। ठीक है, फेस की वैल्यू 3, फेस 3, अगर फेस की वैल्यू जो है वो 3 आ जाए और ये फ्रीक्वेंसी 3 जो है वो इंक्रीमेंट होगी। फेस की वैल्यू 4 है तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 4 जो है वो अपडेट होगी। अगर फेस की वैल्यू 4 आई है तो फ्रीक्वेंसी 4, और अगर 3 आई है तो फ्रीक्वेंसी 3 अपडेट होगी। इसी तरह अगर फेस की वैल्यू 5 है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 जो है वो इंक्रीमेंट होगी। और इसी तरह अगर फेस की वैल्यू 6 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 जो है वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फेस की पांचों वैल्यूज, केस 1 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 को अपडेट करूंगा, 2 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 को अपडेट करूंगा, 3 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 को, 4 है तो 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 को, इसी तरह 5 और 6 को। ठीक है, ये अब मुझे टाइप करते हुए ये इसका ध्यान रखना है।
कि मैं कोई गलती ना करूँ। ठीक है, मैं इसलिए डबल चेक के तौर पे, ठीक है, ये मैंने कंपाइल भी साथ साथ कर लिया, इसमें गलती नहीं है। ठीक हो गया। अब मुझे शो करना है कि ये फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू कितनी बार आई है, 2 की वैल्यू कितनी बार आई है, 3 की वैल्यू कैसे आई है, और वो मैंने इस फॉर्मेट में शो करनी है। पहले मैंने एक हेडर बनाना है, उसमें मैंने लिखना है कि फेस की वैल्यू क्या थी, और जो कि एक कॉलम बनाना है जो कि फेस वैल्यू के लिए मैं रिजर्व करूंगा, और एक कॉलम बनाना है जो फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व करूंगा। तो उसके लिए लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फेस और टैब और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगेन इसमें यह है कि मैंने जो स्विच की ब्रैकेट्स हैं और फॉर लूप की ब्रैकेट्स हैं वो सही लगाएंगे। ये स्विच की ब्रैकेट होगी और ये केस की ब्रैकेट होगी। ठीक हो गया। अब मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मतलब वो नेक्स्ट लाइन जो है उसके साथ खुद ही डाल दे। ठीक हो गया, प्रिंट लाइन। ठीक हो गया जी। इसमें मैं लिखूंगा फेस और फ्रीक्वेंसी, यानी एक हेडर बना रहा हूँ कि फेस क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसके बीच में टैब डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर ली। अब इसके बाद मुझे आउटपुट में क्या शो कराना है कि फेस 1 कितनी बार अपीयर हुआ, फिर फेस 2 कितनी बार अपीयर हुआ, फिर फेस 3 कितनी बार अपीयर हुआ। ठीक है, फेस की वैल्यू और उसके नंबर ऑफ टाइम जो है वो शो करने के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन डालनी है। तो उसके लिए मैं ये कोड लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ में लिख दूंगा फेस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी शो करनी है। डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक हो गया। मुझे क्या शो करना है, लेट से पहले मैंने वैल्यू शो करनी है 1, और फिर मैंने टैब डालनी है, और फिर मैंने शो करनी है वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 की वैल्यू शो करनी है। अभी मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लिख रहा हूँ, बाकी मैं बाद में लिखूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, इसमें यूज़र इनपुट कोई नहीं है, तो बस इसको मैं अभी जो मेरा कोड रन होगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 शो करेगा। ठीक है, तो ये इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 शो करेगा। ठीक हो गया। अब मुझे बाकी भी शो करने हैं। ये काम जो है मुझे 6 दफ़ा करना है। ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की 6 वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 तक। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 तक शो होगा।
ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, फिर ये आउटपुट के फॉर्मेट में कोई इश्यू है तो वो भी नज़र आ जाएगा। पहले मैं ये फाइल जो है वो लाजमन सेफ होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एस एच फॉर्मेट में कोई इश्यू नहीं है। फेस और ठीक है, तो ये तकरीबन हर जो है ये 1 मिलियन टाइम्स के करीब है हर वैल्यू, आप देखें। ठीक है, 10 लाख के 60 लाख दफ़ा रोल्ड आई हुआ, तो हर वैल्यू जो है वो 10 लाख के करीब आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम एक रोल डाई को सिमुलेट कर सकते हैं कि एक रोल डाई जो हमने लूडो में जैसे यूज़ करते हैं, वो डाई किया तो वो उसकी कितनी आइट्रेशन कितनी बार आई। ठीक है, ये तो एग्जांपल मैंने आपको करा दी। अब जो एग्जांपल आपने टास्क है वो देख लें, आपने क्या करने हैं। पहला टास्क क्या है, पार्किंग गैराज चार्जेज $2 मिनिमम फी टू पार्क फॉर अप टू 3 आवर्स। ठीक है, एक पार्किंग गैराज की एग्जांपल है जो कि कहते हैं अगर आपने 3 घंटे तक गाड़ी पार्क करनी है तो आपसे $2, आप $2 की बजाय ₹2 कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है, बेशक डॉलर ही रहने दें। दी गैराज चार्जेज एन एडिशनल ऑफ 0.5 पर आवर फॉर ईच आवर। और गैराज क्या करता है, अगर आप 3 घंटे से ऊपर जाते हैं तो वो $0.5 जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि 3 घंटे से ऊपर हो गया, 4 घंटे हो गए तो वो हो जाएगा $2.5, 5 घंटे हो गए तो $3। ठीक है, इसी तरह ₹0.5 बढ़ते जाएंगे। और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, जितने आवर्स आप इसको सिंपल इनपुट ले लें, 3 ले लें, और आवर्स को आप इंटीजर वैल्यू के तौर पे ले लें, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसी उसी हिसाब से आपने चार्जेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन ये एक लूप के जरिए हो सकता है या फार्मूला के जरिए हो सकता है। द मैक्सिमम चार्ज फॉर एनी गिवन 24 आवर पीरियड इज $10। ठीक है, अच्छा, अगर टोटल पूरे 24 घंटे गुजरते हैं तो $10 से ऊपर नहीं जाना। यानी आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो अमाउंट जो है विद इन 24 आवर्स $10 से ऊपर चली गई है, तो आप उससे ऊपर उनसे चार्ज नहीं करेंगे। ये चेक भी आपने लगाना है कि आंसर जो है $10 से ज़्यादा हो गया तो उसे 10 पे रोक देना है, उसको कट कर देना है। ये इफ एल्स की इसमें स्टेटमेंट लगेगी। Assume that no car parks for longer than 24 hours at a time। आप जब ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो assume करेंगे 24 आवर से ज़्यादा किसी कार का इनपुट उसका पार्किंग टाइम नहीं हुआ। Write an application that calculates and displays the parking charges for each customer who parked in the garage yesterday। आपने ये assume करना, नंबर ऑफ कस्टमर्स assume कर लें, लेट्स से 5 कस्टमर्स हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं पिछले 24 घंटे में, ये खड़ी रही हैं या 24 घंटे से खड़ी हैं, तो आपने उनके जितने आप नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करते जाएं और कैलकुलेट करें कि वो 5 कस्टमर्स के लिए लूप लगाएं और हर दफ़ा उनसे इनपुट कराएं नंबर ऑफ आवर्स, और नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करने के बाद उस फार्मूले में चेक कर लें कि अगर वो लेस देन 3 आवर्स हैं तो उसको $2 है, अगर वो ग्रेटर देन 4 आवर्स हैं तो नंबर ऑफ जो 3 आवर्स में से माइनस करके जितने आवर्स बनते हैं वो 0.5 के हिसाब से उसमें जो है मल्टीप्लाई करके ऐड करने, और अगर आंसर जो है 10 से ऊपर आता है वो तो फिर आपने उसको 10 पे रोकना है। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द करंट the charge for current customer and should calculate and display running total of yesterday receipts। अच्छा, आपने इस प्रोग्राम में क्या करना है, करंट कस्टमर जो है, अब लूप में आपने क्या करना है, कस्टमर बाय कस्टमर मूव करना है। पहले लूप जो है पहले कस्टमर के लिए मूव करेगा, फिर दूसरे के लिए करेगा, फिर तीसरे के लिए करेगा। तो हर एक आइट्रेशन के टाइम पे वो क्या करेगा, चार्जेस शो करेगा, कस्टमर 1 का इतना हुआ, 2 का इतना हुआ, 3 का इतना हुआ, और कल की जितनी और फिर उसके एंड में वो एक रसीद जनरेट कर लेंगे, इतने आवर्स गुजरे हैं हर लूप आइट्रेशन के बाद, बल्कि अभी लूप गुजरने के बाद या लूप के अंदर ही आप एक रसीद पूरी जनरेट कर दें कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है, इसने इतने आवर्स गुजारे हैं, इसका इतने चार्ज बने। ठीक है, आपने ये सारा काम एक कैलकुलेट चार्जेस के नाम से एक आपने हर कस्टमर के लिए कैलकुलेट चार्जेस के लिए का एक फंक्शन कॉल करना है। ठीक हो गया। अब इसका तरीका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप सारा कुछ मेन में नहीं कर सकते, आपको
कस्टमर की एक क्लास बनानी पड़ेगी। कस्टमर की एक क्लास बनाएं और उस क्लास के अंदर जो है एट्रीब्यूट कस्टमर की क्लास बना लें और उसमें देख लें ऑर्स कितने और चार्जेस कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख लें। इन चीज़ें इन मामला इन जो मैं बता रहा हूँ डायग्राम, इसमें चेंज भी हो सकता है, आपको हो सकता है, लेकिन इसमें जो चीज़ है वो कैलकुलेट चार्जेस का फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर है, ये इसमें फॉर श्योर बता दिया गया। बाकी चीज़ें आपको ये कोड करते हुए लॉजिक बनाते हुए हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो। कैलकुलेट चार्जेस, ठीक है, कैलकुलेट चार्जेस का एक फंक्शन। आप तो अब आपने मेन के अंदर क्या करना है, मेन के कोड के अंदर आपने क्या करना है, आपने कस्टमर 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं कस्टमर की क्लास है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक लूप लगाना है, पांचों कस्टमर के लिए होगा। ठीक है, ये मैं सूडो का कोड टाइप आपको लॉजिक बता रहा हूँ और वो आपने खुद देखना है। कस्टमर के लिए आपने एक लूप लगाना है और वो क्या करे, कस्टमर के लिए आप इनपुट करा लें। लूप के अंदर क्या होगा, आप इनपुट करा लें ऑर्स, इनपुट करा लें ऑर्स। ठीक है, और आप कैलकुलेट चार्जेस का फंक्शन जो है वो ऑर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। इससे साबित हुआ कि ये कैलकुलेट आर्स का कैलकुलेट चार्जेस जो है इसकी रिटर्न टाइप आर्स के साथ सॉरी इसकी रिटर्न टाइप तो होगी कि जो उसका फिर चार्जेस बने हैं, इसकी इनपुट टाइप जो है वो आर्स होगी और आर्स को मैं इंटीजर के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करने और इसमें एक और मेथड हमें डालना पड़ेगा, डिस्प्ले रिसीव। ठीक हो गया। अब इसका भी आपने देखना है कि इनपुट टाइप क्या होगी, रिटर्न क्या करेगी। इसके इनपुट तो कुछ नहीं है, स्क्रीन ना ही रिटर्न टाइप कुछ होगी क्योंकि स्क्रीन पे सिंपली चार्जेस डिस्प्ले करेगा। अच्छा, कैलकुलेट चार्जेस जो है वो चार्जेस के वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर आर 3 से लेस है तो 2 से मल्टीप्लाई है $2 होगा, 3 से ग्रेटर है तो जितने आर्स 3 से ग्रेटर है लेट से 5 आवर्स हैं तो 2 आवर्स के लिए आपको 2 इंटू $0.51 ऐड होगा, तो 5 आवर्स के लिए फिर $3 टोटल चार्ज होगा। वो वैल्यू चार्ज इसको अप्लाई कर दें, फिर डिस्प्ले रिसीप्ट का एक फंक्शन कॉल करें, उसमें बताया कि आपका जो कस्टमर है इसका इतने चार्ज इतने आवर्स गुजरे और इतने इसके चार्जेस बने। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप ये सवाल जो है वो करेंगे। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो बताएगा कि write a method is multiple that determines a pair of integer where the second is multiple of first। दो इंटीजर्स इनपुट कराएंगे और देखेंगे कि सेकंड जो है फर्स्ट का मल्टीपल है या नहीं। इसके लिए आप रिमाइंडर का ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर एक ये है कि आपने स्टेरिक्स शो करने हैं एक स्केयर की शेप में। ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, तो इसके लिए आपको अगर लेट से कहा जाता है कि 4 वैल्यू इस फंक्शन में इनपुट आएगी तो ये 4 स्टेरिक्स का रो एंड कॉलम शो करेगा, और 5 शो करता है तो 5 रोज और 5 कॉलम की शेप में स्टेरिक शो करने हैं। ठीक है, तो आपने एक एप्लीकेशन मेन में क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और स्टेयर ऑफ स्टेरिक्स का एक फंक्शन मेथड कॉल करना मेन से, और वो फिर जितने उसका एज ए इनपुट आर्गुमेंट आया उतने
स्केयर जो है वो उतने ही स्केयर्स के रो और कॉलम जो है वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये तीनों टास्क आपने करना है और सबमिशन जो है ये इसकी नेक्स्ट फ्राइडे होगी मैच से पहले। ठीक है, ये मैं बना दूंगा सीजू ऑनलाइन पे। ये आपने नेक्स्ट फ्राइडे से पहले इसकी सबमिशन करानी है और नेक्स्ट फ्राइडे को डेट बनेगी हमारी 30th ऑफ अक्टूबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।